डीवाई चंद्रचूड़ रविवार को देश के मुख्य न्यायाधीश पद से रिटायर हो गए। उनकी जगह जस्टिस संजीव खन्ना ने ली। जस्टिस संजीव खन्ना ने आज देश के 91वें चीफ जस्टिस के तौर पर शपथ ली। उन्हें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। रिटायरमेंट के बाद क्या काम नहीं कर सकते हैं डीवाई चंद्रचूड़? संविधान के आर्टिकल 124 की वजह से डीवाई चंद्रचूड़ देश में कहीं भी वकालत नहीं कर सकते हैं, यानी सुप्रीम कोर्ट से रिटायर होने के बाद सीजेआई या न्यायाधीशों द्वारा वकालत का पेशा नहीं अपनाया जा सकता। हालांकि वे अन्य भूमिकाएं निभा सकते हैं। कानून के जानकार बताते हैं कि ऐसा प्रावधान इसलिए किया गया है जिससे न्यायपालिका की पवित्रता और निष्पक्षता बनी रहे। इससे पक्षपात होने की आशंका नहीं रहती है। दरअसल इसमें एक बात ये भी निकल कर आती है कि अगर देश के पूर्व सीजेआई वकालत रहेंगे या वकालत करेंगे तो उनके पिछले पद की गरिमा कमजोर होगी। रिटायरमेंट के बाद क्या कर सकते हैं? सार्वजनिक सेवा में प्रवेश कर सकते हैं, राज्यपाल या सरकारी समितियों के सदस्य बन सकते हैं, विवादों में मध्यस्थ बन सकते हैं, भारत के मध्यस्थता परिषद का सदस्य बन सकते हैं, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग जैसे आयोगों और न्यायाधिकरणों के प्रमुख बन सकते हैं, लॉ स्कूलों में पढ़ा सकते हैं, व्याख्यान कानूनी मुद्दों पर लेखन कर सकते हैं। जस्टिस संजीव खन्ना ने देश के 91वें चीफ जस्टिस बन गए हैं। उन्होंने आज राष्ट्रपति की शपथ भी दिलाई। जस्टिस संजीव खन्ना ने जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की जगह ली। जस्टिस खन्ना का कार्यकाल 13 मई 2025 तक रहेगा। जनवरी 2019 से सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में कार्यरत जस्टिस संजीव खन्ना कई बड़े केस पर सुनवाई कर चुके हैं। जस्टिस खन्ना ईवीएम की विश्वसनीयता को बनाए रखने, चुनावी बॉन्ड योजना को खत्म करने, अनुच्छेद 370 को हटाने और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत देने जैसे कई महत्वपूर्ण फैसलों का हिस्सा रहे। वहीं जस्टिस संजीव खन्ना ने भारत के 91वें प्रधान न्यायाधीश के रूप में कार्यभार संभाल लिया। सीजेआई बनते ही उन्होंने पहले दिन 45 मुकदमों की सुनवाई की। उन्होंने शुभकामना देने के लिए वकीलों और बार पदाधिकारियों का धन्यवाद किया। राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक संक्षिप्त समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शपथ दिलाई। इसके बाद सीजेआई संजीव खन्ना दोपहर के समय सुप्रीम कोर्ट स्थित प्रधान न्यायाधीश के अदालत कक्ष में दाखिल हुए। पूर्व अटॉर्नी जनरल और वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी सहित बार के वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने दिन की कार्रवाई शुरू होने पर कहा कि मैं प्रधान न्यायाधीश के रूप में आपके सफल कार्यकाल की कामना करता हूं। रोहतगी ने शुक्रवार को कहा था कि एक दशक से अधिक समय और सीजेआई वाईके सबरवाल के बाद शीर्ष अदालत को दिल्ली हाई कोर्ट से एक और प्रधान न्यायाधीश मिलेगा। अदालत कक्ष में उपस्थित अन्य वकीलों ने भी सीजेआई संजीव खन्ना को शुभकामनाएं दी। दोपहर बाद जस्टिस संजय कुमार के साथ अदालत कक्ष संख्या 1 में एकत्रित हुए वकीलों से प्रधान न्यायाधीश ने धन्यवाद कहा। जब एक बार सदस्य ने सुनवाई के लिए एक दिन में लिस्टेड मामलों से संबंधित मुद्दा उठाया तो सीजेआई संजीव खन्ना ने कहा कि यह उनके ध्यान में है और वे इस पर विचार करेंगे। सीजेआई दिन में 2:30 पर अदालत कक्ष में रहे और 45 सूचीबद्ध मामलों की सुनवाई की। इनमें अधिकतर वर्जी के मामले थे। इस पूरी रिपोर्ट को लेकर के आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट बॉक्स में बताएं। तब तक के लिए देखते रहिए लाइव टीवी न्यूज।